यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विजय। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसके प्लान्स में, उसके लय में आते हैं, उसके वचन के ज्ञान के द्वारा। आज मैं परमेश्वर के सुंदर, बहुत ही फेथफुल, बहुत ही लॉयल बच्चों से बात कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और वो आप हैं। प्रेज गॉड। पिछले हफ्ते मैंने आपको केंद्रित रहने के बारे में बताया था कि फोकस रहना जिंदगी में मसीह यीशु में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर के हर एक प्लान और पर्पस में और उसके हर एक वायदे को पूरा करते हुए और उसके हर एक वायदे में जीते हुए अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकें। और मैंने आपको कहा था कि एक वास्ट टॉपिक है और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीक यानी कि आज कुछ और बातें बताऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मैं आपके लिए आज कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लाई हूँ उनको हम शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फोकस रहना हमारे जो जीवन है मसीह यीशु में, जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान्स और पर्पसेस रखे हैं, उसमें चलने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम फोकस कैसे रहते हैं? अपने माइंड को फोकस करके हम फोकस कैसे रखते हैं? अपने दर्शन में एकदम स्थिर रह के और हमेशा यीशु की ओर ताकते हुए। यीशु परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि फोकस रहने के अलग अलग पड़ाव हैं, है ना? तो सबसे ज़रूरी है हमें उसके वचन पे फोकस रहना, नंबर 1। नंबर 2, हमें उसके मिशन पे, उसके पर्पस पे, जो उसने हमारे जीवन के लिए हमें दिया है, उस पे फोकस रहना और उसके लिए उसके पर्पस को समझना भी बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। नंबर 3, प्रार्थना में फोकस रहना। और नंबर 4, आत्मिक चीज़ों में फोकस रखना। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे कि वचन इनके बारे में क्या कहता है, यीशु इनके बारे में किस तरह से केंद्रित था, और हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ें बताता है जिसके द्वारा हम हर एक वक्त केंद्रित रह सकते हैं हर एक चीज़ में। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वचन पे केंद्रित रहना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए एक मैनुअल है। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ, कई बार दोहरा चुकी हूँ, और जितनी बार मैं इसे दोहरा रही हूँ वो इसलिए दोहराती हूँ ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में, क्योंकि ये एक मूल इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये एक मूल इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन में अगर स्थापित नहीं है, गड़ा हुआ नहीं है, तो वो हमेशा डामाडोल रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक घर जिसका नींव सही नहीं रखा गया, वो हर एक झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, छोटे से झटके में टूट के ख़त्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन वो दृढ़ गढ़ है, वो दृढ़ स्थापना है जिस पे आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही सुंदर गीत है जो हिम है एक्चुअली, जो कहते हैं ऑन क्राइस्ट द सॉलिड रॉक आई स्टैंड, ऑल अदर ग्राउंड इज सिंकिंग सैंड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप मसीह के ऊपर कैसे खड़े रह सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन पे खड़े रहने के द्वारा। परमेश्वर ने आपको अपने वचन में स्थिर रूप से, स्थापित रूप से, क्लियर रूप से ये समझाया है, दिखाया है कि आप कौन हैं, आप किस लिए इस दुनिया में रखे गए हैं, और यह भी कि आपको क्या करना है दुनिया के अंत को होने से पहले। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। यू नो, जेनेसिस टू रेवलेशन में पूरी दुनिया समाई है। दुनिया में जो आज आप देख रहे हैं, जो उथल पुथल देख रहे हैं, ये सब कुछ वर्णित है। एक व्यक्ति जो वचन को नहीं जानता, वो इन चीज़ों को देख के घबरा जाएगा, डर जाएगा, दुनिया के इंफॉर्मेशंस के हिसाब से अपने आप को ढालने लगेगा। पर एक व्यक्ति जो वचन को जानता है, वो कभी भी हिलता, डरता, घबराता नहीं है, और इसीलिए वो हमेशा फोकस्ड रहता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। या तो आप अगर आप केंद्रित नहीं है तो आप क्या हैं? आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, मतलब और चीज़ें या और इन्फॉर्मेशंस आपके ध्यान को भटका रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक व्यक्ति जो वचन में अपने आप को स्थापित किए हुए है, वो कभी भी किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उसको पता है कि हर एक चीज़ का जवाब क्या है। वचन में हर एक चीज़ का सल्यूशन लिखा है। जब वो एक व्यक्ति अपने वचन को सही मायने में जानता है, वो हर एक वक्त, हर एक परिस्थिति में समाधान को भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर एक बार वो गवाही के साथ लौटता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको सर पीटना नहीं पड़ता, इधर उधर भागना नहीं पड़ता, किसी से पूछना नहीं पड़ता कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। एक व्यक्ति जो वचन में बढ़ता रहता है, हर एक वक्त वचन को मनन करता रहता है, वो परमेश्वर के पर्पस के बारे में बहुत क्लियर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोशुआ को परमेश्वर ने कहा था कि दिन रात मनन करते रहे, स्टडी and meditate therein day and night. Praise the Lord. Joshua 1:8. परमेश्वर के वचन में अपने मन को दिन रात लगाए रखो। Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 26:3. ये कहता है कि thou shalt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted thee. एक व्यक्ति जिसका मन तुझ पे स्थिर है, स्थापित है, तो उसे अटल शांति में रखेगा, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। जब आप वचन को जानेंगे ही नहीं, जब आप परमेश्वर को समझेंगे ही नहीं उसके वचन के द्वारा, आप कभी भी उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और आप उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे तो कभी भी शांति में नहीं जी पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की शांति कैसी शांति है जो समझ से परे है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम इस वचन पे, इस पर्टिकुलर वचन पे एंड में फिर से आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए पॉल ने तिमोथी को कहा था कि स्टडी टू शो योरसेल्फ अप्रूव। 2 Timothy 2:15 अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, कहते हैं उसने कहा था कि पढ़ो, वचन में ध्यान दो, ताकि तुम अपने आप को एक सिद्ध व्यक्ति साबित कर सको, एक ऐसा परमेश्वर का कार्यशाली व्यक्ति जिसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, वो सत्य को भेद सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए उसने क्या कहा? उपाय क्या है? वचन में ध्यान देना, वचन में ध्यान देना, वचन को पढ़ना। जब आप वचन पे फोकस्ड होते हैं, आपका जीवन बहुत लय में चलता है। Praise God. It's very important to keep your focus on the word. और आप वचन पे फोकस कैसे कर सकते हैं? वचन को मनन करने के द्वारा। Praise the Lord. Hallelujah. Next point is focus on the mission. मतलब उस पर्टिकुलर चीज पे आपने फोकस को बनाए रखिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको भेजा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका पर्पस है क्या, आपको किस स्पेसिफिक कार्य के लिए भेजा गया है। और एक व्यक्ति जो वचन को पढ़ता है वो बहुत अच्छे से परमेश्वर की आवाज़ को सुनता और समझने पाता है, और उसके सामने उसके जीवन का पर्पस और मिशन बहुत क्लियर होता है पवित्र आत्मा के गाइडेंस के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आप अपने बुलाहट को समझ लेते हैं, अगर परमेश्वर ने आपको निश्चित रूप से बताया है कि आपको उसने किस चीज़ के लिए, किस एक जगह के लिए, किस एक परिस्थिति के लिए, किस एक सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए, किन लोगों के जीवन में उसका संदेश, उसका प्रेम, उसका
आनंद ले जाने के लिए चुना है, तो आपको उसकी तरफ फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मसीह लोगों में ये होता है कि जब वो मसीह के साथ चलते हैं, अनुग्रह की वजह से जब वो अपने जीवन में पॉपुलैरिटी, फेम, इन सब चीज़ों को देखने लगते हैं, वो मिशन से भटक जाते हैं। चकाचौंध परमेश्वर की जगह ले लेता है। जब तक कुछ चीज़ें सुंदर दिखे ना, तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग। उनको वो दिखाना भी है, उनको वो उजागर भी करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दे ऑलवेज वांट टू शो। जब वो कुछ किसी गरीब के लिए कुछ कर रहे होते हैं, वो अपना कैमरा हमेशा साथ लेके जाते हैं, क्योंकि उनको दिखाना है सबको, अरे देखो हम ये कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है परमेश्वर ने आपको ये करने के लिए कहा हो, पर यही एक तरीका नहीं है चीज़ों को करने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत लोग मिशन के बारे में इतना कंसर्न होते हैं कि परमेश्वर से ही कभी उनके पास वक्त नहीं होता बातें करने का, वक्त नहीं होता संगति करने का। वो परमेश्वर के लिए इतने बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर भी उनसे बात नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। बिली ग्राहम ने दुनिया में कई आत्माओं को जीता है, और एक बार उनसे पूछा गया कि आप क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस करते हैं। उन्होंने बोला, मैं अफसोस करता हूँ कि काश मैंने थोड़ा और वक्त प्रार्थना में बिताया होता। मैं हमेशा परमेश्वर के लिए बिजी था, मैंने बहुत प्रार्थना की है, पर मैं काश और प्रार्थना कर पाता, काश मैं उससे और बात कर पाता। सोचिए, बिली ग्राहम ने कितना कुछ किया है परमेश्वर के राज्य में, फिर भी वो व्यक्ति ये कह पाया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर में जानने के लिए, खोजने के लिए कितना कुछ है, और हर एक चीज़ जिसके लिए उसने आपको भेजा है, सिर्फ और सिर्फ वो ही आपको उसके लिए काबिल बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लोग नहीं, बहुत बार मसीह लोग लोगों में अपने सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं, सोचते हैं अच्छा मैं इसको मैसेज कर दूंगा, उसको मैसेज करके बता दूंगा, मुझे ये ज़रूरत है, मुझे ये मिल जाएगा। नहीं, दैट इज़ नॉट द वे। यीशु ने ये कभी नहीं किया था। क्या आपने कहीं भी वचन में पढ़ा है कि यीशु इस तरह से मिनिस्ट्री करता था? नो, ही डिडंट डू इट। प्रेज द लॉर्ड। ही लिव्ड इन द सुपरनैचुरल। एक बार जब गलील में उसके कोने पे सारे लोग, जब वो प्रार्थना करने गया था, इकट्ठा हो गए थे उसे सुनने के लिए, बाइबल कहती है वो उसके अंदर कंपैशन आ गया उन लोगों के लिए, वो उनके लिए उनको प्रचार करने लगा। और बाद में वो लोग इतने सारे थे, इतने वक्त बीत गया था कि यीशु ने कहा इन्हें खिला के भेजो कि अब इनको खाना नहीं मिलेगा। और उसके चेलों ने कहा अरे हम खाना कहाँ से लाए, खाना तो है ही नहीं। और एक बच्चे के टिफ़िन से फ्यू लोव्स ऑफ ब्रेड एंड फिशेस उसने 5,000 लोगों को खिलाया। प्रेज द लॉर्ड। किसके पास वो गया मांगने, किसके पास वो गया ढूंढने? प्रेज द लॉर्ड। उसने सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद किया। सो बी फोकस्ड ऑन योर मिशन, बी फोकस्ड ऑन योर मिशन। वो चीज़ जो परमेश्वर ने आपको दी है, उससे अपने आप को भटकाने मत दीजिए किसी चीज़ को, किसी शारीरिक चीज़ को। बाइबल कहती है कि यीशु क्रूस तक भी फेथफुल रहा, क्योंकि वो उस आनंद पे अपनी नज़र टिकाया हुआ था जो परमेश्वर के पर्पस को पूरा करने के बाद उसे मिलने वाला था। और उसने क्रूस की शर्मिंदगी को भी इसके सामने कुछ नहीं समझा। प्रेज द लॉर्ड। Hebrews 12:2। प्रेज गॉड, हालेलुया। Paul beautifully describes जब वो मसीह में आ गया, जब वो परमेश्वर को फॉलो करने लग गया, और जब वो मिशन पे जाने लग गया। लेट्स रीड इट, Acts chapter 20 verse 22 to 24। पॉल कहता है, and now behold I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there। मतलब मैं आत्मा में बंदी होके जेरूसलेम की ओर जा रहा हूँ, नहीं जानता कि वहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। Say that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bounds and afflictions abide me। सिर्फ ये जानता हूँ कि पवित्र आत्मा ने हर एक जगह को तैयार किया है और मुझे बताया है कि हाँ, सताव मेरा इंतज़ार कर रहा है। But none of these things move me। This is where I want you to focus। पॉल ने कहा none of these things move me।
neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Praise the Lord. He said, none of these things move me. किसी भी चीज को, किसी भी सताव के डर को, किसी भी प्रकार के डर को, किसी भी प्रकार की नींद को आपको हिलाने, आपको डुलाने मत दीजिए. फोकस्ड रहिए. प्रेज द लॉर्ड. फोकस्ड रहिए. जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो परमेश्वर ने आपको पूरा करने के काबिल बनाया है. इसके लिए आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Don't help God. He's all powerful. Bible says that in Isaiah chapter 11. Don't help God. He's all powerful. Praise the Lord. Don't be distracted. Praise the Lord. Hallelujah. Be focused on the mission that God is giving you. वो मिशन, वो पर्पस, वो उद्देश्य पे अपने आप को केंद्रित रखिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है. Now let's come to number 3. Number 3 is being focused in prayer. प्रार्थना में फोकस रहना बहुत ज़रूरी है. मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कई दिन तक प्रार्थना करने का दावा करते हैं, पर कभी उनसे पूछा जाए कि आपने किस किस चीज़ के लिए प्रार्थना की, उनको नहीं याद होते पॉइंट्स. प्रेज द लॉर्ड. ऐसा कैसे संभव है कि आपने पिता से किसी चीज़ को मांगा और आप उसे भूल गए. मेरी छोटी सी बेटी है, और अगर कभी हम उसे कुछ बोलते हैं कि हाँ तुम ये सारा फिनिश कर लो वर्क, तो हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, अगर मैं भूल पे जाऊँ तो उसको याद रहता है. अगर कभी मैं बोलूँ हाँ 1 महीने बाद हम ये करने वाले हैं, तो वो वेट करती है, याद रखती है, और फिर वो पीछे आती है कि मम्मा आपने कहा था, प्रॉमिस आपने किया था, आपको promises are not meant to be broken. You have to, your yes should be yes and your no should be no. That is what Bible says. मैंने उसको सिखाया है, वो कभी मुझे बोलती है. तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर हमारा पिता है. जब हम उससे कुछ गुजारिश करते हैं, जब हम उसके सामने कुछ लेके जाते हैं, हम उसे कैसे बोल सकते हैं अगर वो हमारे लिए ज़रूरी है. एक व्यक्ति जो प्रार्थना में फोकस नहीं है, वो अपने जीवन के साथ, अपने मसीहत के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है. प्रेज़ द लॉर्ड. वो समय ज़ाया कर रहा है और कुछ नहीं. बहुत लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम प्रार्थना तो करने बैठते हैं पर हमारा मन नहीं लगता, मन हमारा इधर उधर हो जाता है. तो मन को खींच के लाओ. प्रेज़ द लॉर्ड. इट इज़ अ डिसिप्लिन. इट इज़ अ डिसिप्लिन. बहुत बार जब अगर आप कोई कार्यक्रम देख रहे हो तो आप पूरा ध्यान कार्यक्रम पे लगाते हैं. कोई अगर आएगा, अगर कोई बच्चा आ जाए या कोई आप बोलते चुप रहो, मुझे सुनने दो, मुझे देखने दो, है ना. उसी तरह से कभी कभी आपको अपने माइंड को भी कहना होता है अभी मेरे को सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ. बीइंग फोकस्ड इन प्रेयर. बीइंग फोकस्ड इन प्रेयर. गैथसेमनी में जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने पिता के सामने वो रो के प्रार्थना कर रहा था. उसने अपने डिसाइपल्स को कहा सुनो, जगे रहो, क्योंकि वक्त करीब आ रहा है, ध्यान दो. पर वो लोग बार बार सो जा रहे थे. और उन्होंने कहा कि आत्मा ज़रूर चाहती है पर शरीर ढीला पड़ रहा है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. और हम कभी नहीं जान पाए कि वो प्रार्थना, पूरी प्रार्थना क्या थी, क्योंकि वो लोग सो गए. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. It's very important. Prayer is not a game. प्रार्थना खिलवाड़ नहीं है. प्रार्थना खिलवाड़ नहीं है. अपने माइंड को डिसिप्लिन कीजिए, अपने माइंड को खींच के लाना सीखिए, अपने माइंड को फोकस रखवाना सीखिए. मनन के द्वारा ये होता है. जब आप मनन करते हैं आपका माइंड बहुत प्रिपेयर्ड होता है चीज़ों पे फोकस करने के लिए, और वो प्रार्थना के द्वारा हर एक चीज़ को संभव बनाने पाता है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. सो प्रार्थना में फोकस होना, it's very important. It's very important. Jesus was always focused in prayer. Praise the Lord. Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड। जिन चीज़ों को आप चाहते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं जिन चीज़ों के बारे में, उन पे जब आपको कॉन्स्टेंटली बने रखना है, उन्हें छोड़िए मत। ये नहीं कि कुछ दिन प्रार्थना की और उसके बाद नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया मेरा काम। नो, देयर आर टाइम्स, देयर आर टॉपिक्स, कुछ चीज़ें कभी कभी आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करती रहनी होती है, करते रहनी होती है। दोज आर पिटिशन प्रेयर्स, आप छोड़ नहीं सकते। अब ये नहीं कि अच्छा 2 दिन तो किया था, अभी हो गया, अभी इतना बहुत है। नो, लर्न फ्रॉम गॉड्स वॉइस, हियर हिज वॉइस, प्रेज द लॉर्ड एंड प्रे। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को हक मिलता है दुनिया में बदलाव करने के लिए, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को चुनाव की शक्ति दी है। He doesn't interfere जब तक आप उसे अपने प्रार्थना के द्वारा वो अधिकार नहीं देते। Praise the Lord, Hallelujah. Last is focusing on spiritual things, you know, आत्मिक चीज़ों पे अपने आप को केंद्रित करना। You know, बाइबल कहती है Colossians chapter 3, कुलूसियों 3:2 में, set your affection on the things of above and not on things below. दूसरा वर्जन कहता है not on things of earth. Praise God, Hallelujah, praise God. It's very important कि आप आत्मिक चीज़ों पे अपने केंद्र को रखें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब आप एक पर्पस पे होते हैं, जब आप मिशन में होते हैं, जब आप मिनिस्ट्री में होते हैं, आपको शारीरिक चकाचौंध को खुद को डिस्ट्रैक्ट करने नहीं देना है। एक व्यक्ति जो आत्मिक चीज़ों की ओर केंद्रित नहीं है, जो आत्मिक चीज़ों को परखना समझना नहीं जानता, वो हमेशा शारीरिक चीज़ों के द्वारा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में केंद्रित रहना, मिशन में केंद्रित रहना, अपने उद्देश्य में केंद्रित रहना, प्रार्थना में केंद्रित रहना, ये सब का मूल यही है कि आप अगर आत्मिकता पे केंद्रित हैं तो आप इन सब पे केंद्रित रहेंगे ऑटोमेटिकली। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप एक आत्मा है, आप रहते शरीर में है, बट यू आर अ स्पिरिट बीइंग, दैट्स व्हाट गॉड हैज मेड यू। वही परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। जब आत्मिक चीज़ों के प्रति कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है कि आत्मिकता में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। हर एक चीज़ जो आप दुनिया में देखते हैं ना, वो आत्मिक चीज़ों की बस परछाई है। और जब तक आप आत्मिक तौर पे अलर्ट नहीं होना जानते, जब तक आप फोकस होना नहीं जानते, आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि दुनिया में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आप प्रार्थना कैसे करेंगे फिर? आप वचन कैसे घोषित करेंगे? हो सकता है कोई चीज़ है जो परमेश्वर करना चाहता है, जो देखने में शायद अच्छी नहीं लग रही या होने नहीं वाली। एक व्यक्ति जो अंत के समय के बारे में नहीं जानता, उसको दुनिया में हो रही हर चीज़ से लगेगा अरे 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पर जो व्यक्ति वचन को समझता है, जो व्यक्ति आत्मिक चीज़ों को समझता है, उसके लिए ये चीज़ें उसको कभी नहीं भरमा सकती। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिकता को पकड़ के चलना सीखिए, केंद्रित रहना सीखिए। बाकी चीज़ों से जब आप ध्यान हटाएंगे ना, तभी आप इस ओर ध्यान दे सकते हैं। दो जगह ध्यान नहीं हो सकता, आप दो नाव पे सवारी नहीं कर सकते। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था याकूब की पत्री से। प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 वर्स 6 हम देखेंगे, कहते they who are of flesh do things of flesh, मतलब जो शारीरिक के हैं वो शारीरिक चीज़ें करते हैं, और जो आत्मा के लोग हैं वो आत्मिक चीज़ें करते हैं, क्योंकि शारीरिक तौर पे जीना तो मृत्यु है, आत्मा ही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु को लोग पकड़ने आए थे, सिपाहीगण पकड़ने आए थे, जब जुदास ने उसके बारे में बता दिया था और उसको किस करके सिग्निफाई किया था, ये यीशु है। यीशु ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ हर दिन जेरूसलेम में मंदिर में था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा, पर अब तुम मुझे पकड़ने पा रहे हो। ही सेड बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ द पावर ऑफ डार्कनेस, मतलब ये अंधकार की शक्ति का समय आ गया है। लूका चैप्टर 22 वर्स 53 में आप ये पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
कि यीशु को पता था कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो होनी है, वो प्रोफेसाइड है और ये अंधकार का समय है और ये होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आत्मिक तौर पे अलर्ट नहीं हैं तो आप अपने विरुद्ध हर एक आने वाली चीज़ को ऐसे समझेंगे, अच्छा ये हो रहा है मतलब शायद मैं बुलाया नहीं गया, शायद परमेश्वर ये नहीं चाहता। जैसे बहुत सारे लोगों का अमूमन लोगों को मैंने सुना है, अगर कुछ चीज़ नहीं होती कहते ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, अगर परमेश्वर की इच्छा होती तो हो जाता। नहीं, वचन ऐसा कहीं नहीं दिखाता हमें। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अक्सर हम मसीह लोग अपने कमियों का, अपने आलसीपन का, अपने डिस्ट्रैक्शन का बोझ परमेश्वर पर डाल देते हैं। नहीं हुआ मतलब वो नहीं चाहता था, पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को सिद्ध करते हैं। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की सुंदर इच्छा को इस पृथ्वी में पूरा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। को स्थापित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम हाथ खड़े कर लें तो कैसे होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंत में मैं आपको कुछ वचनों के साथ छोड़ना चाहूँगी जो बहुत एक क्लासिक टीचिंग है। मैं कहूँगी ये चीज़ें अगर आप समझ लें तो आप हमेशा फोकस रहेंगे। हाँ, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 to 8। यस, मैं क्विक रीड कर रही हूँ क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है आज के लिए, बट आई वॉन्ट टू लीव यू विद दीज वर्सेस जिस पे मैं चाहूँगी कि आप मनन करें, समझें और इसमें आगे बढ़ें। ये कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। मतलब परमेश्वर में, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मतलब चाहे कुछ भी तुम देख पा रहे हो, परमेश्वर में आनंदित रहना सीखो क्योंकि तुम्हारा आनंद परमेश्वर से है। Let your moderation be known unto all men. Lord is at hand. मतलब हर किसी को ये जानने पाए कि प्रभु का आना करीब है और निश्चित है। Praise the Lord. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. मतलब किसी भी चीज़ से घबराओ मत, किसी भी चीज़ को एक मुद्दा मत समझो। अपने जो विषय हैं उनको परमेश्वर के सामने रखो, बस धन्यवाद के हृदय के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज गॉड। नेक्स्ट वर्स से 7th वर्स, एंड द पीस ऑफ गॉड। मैंने कहा था मैं अंत में आपको इस परमेश्वर की शांति के बारे में बताऊंगी। एंड द पीस ऑफ गॉड विच पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग शैल कीप योर हार्ट्स एंड माइंड्स थ्रू क्राइस्ट जीसस। वह शांति जो समझ से परे है। परमेश्वर में एक शांति है जो समझ से परे है। जब आप उस शांति को पा लेते हैं, कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं पाती, कुछ भी नहीं। आप हमेशा खुश रहते। कोई आके आपको कुछ भी बोल के चले जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परमेश्वर में आप हमेशा आनंदित है। परमेश्वर की शांति आपके अंदर राज कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए मेरा समय यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। ये वक्त है मैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगी जो भेंट देना चाहते हैं, अपनी पार्टनरशिप्स ज्वाइन करना चाहते हैं। ये कोई कंपल्शन नहीं है, पर अगर प्रभु ने आपके हृदय में ये रखा है तो ये ज़रूर करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा एक देने वाले को पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल सेज गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। बुधवार को शाम को 6 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम आओ बढ़े शुभ संदेश पे ज़रूर देखें। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.